बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ देगी स्टाइल पालक गोश्त। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 किलो पालक, पाव मेथी, पाव सब्ज़ धनिया, तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया हमने उबाल के। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ली हैं, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 पाव दही ली है, आधा किलो गोश्त मुर्गे का, नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून हमने लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 कप दूध लिया है और 1 कप ही ऑयल। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। याद रहे प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इनको 30 सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और फिर सबसे आखिर पर धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा मसाला ऑयल से अलग ना हो जाए। फ्राई करने के दौरान हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह गल जाए। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी मसाले से अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालने से इसका कलर देगी पालक जैसा आएगा और यही इस देगी पालक रेसिपी का सीक्रेट है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि काली मिर्च का कलर निकल आए और मसाला भी अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं मसाले को हमने इतना फ्राई कर लिया है कि वो चम्मच के ऊपर भी फ्राई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें चिकन डालकर उसका पानी खुश्क कर लेते हैं। चिकन का पानी खुश्क होने के बाद अब हम इसमें दही डालकर 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। आधा चिकन गल चुका है, अब हम इसमें दूध डालकर दोबारा 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा फुली कुक हो गया है और दूध और दही भी इसमें कम्प्लीटली जज़ब हो चुका है। अब हम इसमें पालक का मिक्सचर डालकर अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अगर आपका बर्तन नॉनस्टिक नहीं है तो इन 10 मिनटों में आप इसे 2 से 3 दफ़ा हिला लें। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा 40 से 50 मिनट तक हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, जितना हम पालक को पकाएंगे उतना ही उसका अच्छा जायका होगा। 50 मिनट मुसलसल पकने के बाद हमारी पालक तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। ऑयल भी हमारा पालक से अलग नज़र आ रहा है और खुशबू भी निहायत ही अच्छी आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पालक की देग खुल गई हो। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
मैंने इसके साथ ज़ीरा चावल बनाए हैं और साथ में सलाद भी तैयार की है। शादियों में तो साथ में सादा बिरयानी होती है, आप चाहें तो वो भी बना लें या उबले हुए चावल भी अच्छे लगते हैं। अगर चावल नहीं तो इसको नान के साथ भी खाने का अपना ही मज़ा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।